मॉड हाउस स्टूडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान का सबसे पहला एआई से बनाया गया पॉडकास्ट स्टूडियो। आइए मिलकर एक पायदार कल की बुनियाद रखें। मॉड हाउस स्टूडियो में खुशामदीद। एक और एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया और मेरे साथ मौजूद है नेमत बलूच। शुक्रिया नेमत बलूच मॉड हाउस स्टूडियो को वक्त देने के लिए। आज हम जिस मौजू पर पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो बहुत अहम है। ये पॉडकास्ट एक अजीम शख्सियत के बारे में है जिन्होंने अपने फन और खिदमात से न सिर्फ मुकामी बल्कि आलमी सतह पर भी एक मुनफरिद हैसियत हासिल किया है। वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि मैं तो नाजरीन को खुद नहीं बता सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही बताएं कि आज के पॉडकास्ट का मौजू क्या है। शुक्रिया सूफिया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ मौजुआत पर पॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम पायदार तरक्की, साफ तवानाई और माहौल दोस्त मकानात पर पॉडकास्ट कर चुके हैं। हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मौजू पर बात की जाए जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है, यानी हमारे फनकारों पर, जिनका किसी भी मुआशरे में एक अहम मकाम होता है। आज हम बात करते हैं बैंजो मास्टर उस्ताद नूर बख्श बलोच पर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने मकामी और आलमी सतह पर अपना एक मुनफरिद नाम बनाया है। आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि उस्ताद नूर बख्श कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कौन सा मौसीकी का साज बजाते हैं और कहाँ कहाँ अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं। सूफिया, आज हमारे पॉडकास्ट का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उस्ताद नूर बख्श बलोच पर गुफ्तगू के साथ साथ उनकी रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस भी देखें। अभी हम अपने नाजरीन को उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे, फिर हम मजीद बात करेंगे। सूफिया, सच बताओ, आपको उस्ताद नूर बख्श की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? वैसे सच आपको बता दूं, ये धुन सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन से बुलंद हो गई हूँ। जिंदगी के सारे बोझ लम्हा भर के लिए हल्के हो गए और दिल को एक अजीब सी खुशी और रूह को ताजगी मिली। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अक्सर सामीन यही राय देते हैं कि उस्ताद नूर बख्श की धुन सुनने के बाद इंसान लम्हा भर के लिए किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। अब मैं अपने नाजरीन को उस्ताद नूर बख्श बलूच के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उस्ताद नूर बख्श बलूच बेंजू नवाज बलूचिस्तान के अजीम फनकार हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी मौसीकी और सकाफत के फरूख के लिए वक्फ कर दी। उनका साज बैंजो है, जो जापानी साज ताइशो कोतो से माखुज है और बलोच मौसीकी में एक मुनफर्द मकाम रखता है। नूर बख्श बलोच ने अपनी उंगलियों की जादुई हरकत से बेंजो को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। 2022 में उनकी वीडियोस वायरल हुई और उनका पहला एल्बम जंगल रिलीज हुआ, जिसने दुनिया भर में दाद समेटी। वो यूरोप और अमेरिका में भी परफॉर्म कर चुके हैं और अपनी सकाफत को आलमी सामीन तक पहुंचाया है। उनकी फनकाराना खिदमात बलूचिस्तान की मौसीकी को जिंदा रखने का एक रोशन चिराग हैं। अब हम अपने नाजरीन को एक और वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें उस्ताद नूर बख्श बलूच परफॉर्म कर रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं।
ये तो वाकई दिल चाहता है कि बंदा मुसलसल सुनता ही रहे, और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सूफिया, एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो दूर दराज इलाके हैं वो इस तरह के हजारों गुमनाम फनकारों से भरे पड़े हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके बारे में बहुत कम लोगों को इल्म होता है। मौसीकार किसी भी मुआशरे की तरक्की में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। मौसीकी दिलों को जोड़ने, एहसासात को बेदार करने और सकाफत को जिंदा रखने का जरिया है। एक फनकार अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए मुआशरती मसाइल को इजागर करता है। एक मौसीकार अपनी धुनों और नगमों के जरिए मोहब्बत, अमन और हमाहंगी का पैगाम फैलाता है। इनकी काविशें ना सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं बल्कि मुआशरती शऊर को भी बढ़ाती हैं, और यूं वो मुआशरे की फिक्री और सकाफती तरक्की में संगे मेल साबित होते हैं। जैसा कि आपने फरमाया, उस्ताद नूरबख्श बलूच ने मुल्क के बाकी हिस्सों और यूरोप में भी जाकर अपने फन का मुजाहिरा किया है। हमें मालूम है कि जब तक हुकूमत का ताउन ना हो तो बैनुल अक़वामी फॉर्म पर परफॉर्म करना एक मुश्किल काम है, खास तौर पर जब माली ताउन मैसर ना हो। सूफिया, आपने बिल्कुल एक सही सवाल किया। जब तक किसी का ताउन ना हो, ऐसे फॉर्म पर परफॉर्म करना एक मुश्किल काम है। जहां तक उस्ताद नूर बलूच की बात है, मुझे मालूम नहीं कि किसी हुकूमती सतह पर उनके साथ ताउन हुआ है या नहीं। अलबत्ता मैं बलोची म्यूजिक प्रोमोटर सोसाइटी वालों को दाद देना चाहूंगा, खास तौर पर गुलजार गुचकी साहब को। गुचकी साहब हमारे पुराने कॉलेग रहे हैं और अब भी उनसे भाइयों वाला रिश्ता है। उस्ताद नूर बख्श को मुतारिफ कराने में उनका बड़ा किरदार है। उन्होंने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम और महफिल मौसीकी का इनेकाद किया, जहां उस्ताद नूर बख्श बलोच को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। इन तकरीबात में नौजवान फनकारों के साथ उनकी शराकत ने बलूची मौसीकी को नई नस्ल तक पहुंचाया। सोसाइटी ने उनकी बैंजो की महारत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया। यूं उस्ताद नूर बख्श बलोच को न सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी शनाख्त भी हासिल हुई। आप बराह करम हमें ये बताएं कि वो हजारों फनकार जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनको हम कैसे फरोग दे सकते हैं? सूफिया, आपने एक सही सवाल उठाया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे अपने गांव में एक फनकार उस्ताद मुराद बख्श हैं जो सरोज साज बजाते हैं। मकामी सतह पर लोग उन्हें छोटे मोटे प्रोग्रामों में मदऊ करते हैं, लेकिन इस तरह उन्हें वो ताउन नहीं मिल रहा जिसके वो मुस्तहिक हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मुकम्मल सपोर्ट मिलनी चाहिए। हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं है, आजकल AI है। हम एक ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं जिसमें उन फनकारों की तफसीलात शामिल की जाएं और उन्हें मुकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराया जा सके। नाजरीन, अब हम अपने आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। आखिर में हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें उस्ताद नूर बख्श अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। एक और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक बाय बाय।